जय गुरु जी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरु महाराज जी के श्री चरणों में वंदन और सारी संगत को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का जो दिवस है गुरु पूर्णिमा हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत शुभ है और बहुत धूमधाम से सारी जगह मनाया जाता है। तो रियली आई फील ब्लेस्ड कि आज के दिन ही गुरु महाराज जी ने मुझे ये सेवा बख्शी है। तो गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। संगत जी, अभी जब सत्संग शुरू हो रहा था तो मैं गुरु महाराज जी को बोल रही थी, गुरु महाराज जी हर बार मैं कोई शब्द या कोई हम भजन चलाते हैं तो आज कोई ऐसा मेरे को शब्द बताओ जो इस गुरु पूर्णिमा से रिलेटेड हो। तो मैं बड़ा सर्च कर रही थी, मुझे नहीं मिल रहे थे। और गुरु जी के तो सारे ही भजन, सारे ही शब्द इतने प्यारे हैं, कोई भी लगा दो। तो इसलिए हम बोलते हैं कि गुरु जी का पहले शब्द चला देते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव ओरा और वो माहौल क्रिएट हो जाता है और संगत गुरु महाराज जी के श्री चरणों के साथ जुड़ सकती है। तो संगत जी, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो एक इतना खूबसूरत भजन मिला है, पहले हम उसी से शुरुआत करते हैं। और मैं सबसे अरदास करती हूँ कि आप बिल्कुल गुरु जी के श्री चरणों में जुड़ जाएं। और देखो, मतलब इतना प्यारा भजन है ये कि परमात्मा और भगवान और भक्त का प्यार क्या होता है, शिष्य और गुरु की आपस की मिठास क्या होती है, ये इस भजन में खुल के बताया है। तो प्लीज़ आप बहुत ही ध्यान से और प्यार से सुने। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। 2 मिनट बस मौन होकर अपने मन को शांत कर कर इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ये मैं गुरु जी के श्री चरणों में भेंट चढ़ाती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप ये भजन को बहुत ही ध्यान से सुनो। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। चरणों में जब सिर को झुकाता है परमात्मा खुद आके आशीष लुटाता है। परमात्मा खुद आके आशीष लुटाता है। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। गुरु चरणों में पूजन का कोई थाल सजा
कोई भाव भरे शब्दों से जब गुरु को रिझाता है, कोई भाव भरे शब्दों से जब गुरु को रिझाता है, परमात्मा खुद आकर उसे गले लगाता है, परमात्मा खुद आकर उसे गले लगाता है। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। किसने बताया? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब इसमें इतने सीधे साधे और भोले शब्दों में गुरु महाराज जी ने बताया है कि जब हम सत्संग करते हैं कोई आडंबर की, कोई दिखावे की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ भगवान भाव के भूखे हैं। सिर्फ भाव से अगर हम उनके श्री चरणों में एक फूल चढ़ा देते हैं, एक दिया जला देते हैं, तो वो तब भी खुश हो जाते हैं। तो इतना प्यारा भजन है और उम्मीद है आप सब ने आनंद लिया होगा। लेकिन ये मेरी छोटी सी 7 साल की ग्रैंड डॉटर है जो कह रही है मैं गुरु मंत्र स्टार्ट करूंगी, और इसने भजन भी बीच में स्टॉप कर दिया, जैसे गुरु जी की मर्जी। तो हम गुरु मंत्र से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सत्संग शेयर करते हैं। सानवी कोहली है तो ये गुरु मंत्र करेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आपको गुरु बोलने के लाख लाख बधाइयाँ। और आज मैं आपको गुरु ब्रह्मा सुनाऊंगी, तो मैं बोलूंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको समझ आ गया होगा। तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी ने ये श्लोक बहुत बार सुना होगा संस्कृत में, लेकिन आज गुरु पूर्णिमा पे गुरु जी की महिमा का ही गुणगान करना है, तो मैं आपको इसका हिंदी में भी करके मीनिंग बताती हूँ कि जो गुरु महाराज जी होते हैं, जिस भी आप गुरु को मानते हो, जिस भी गुरु को मानते हो, आज आप उन्हीं का ही पूजन कर सकते हो। और अगर किसी के जो गुरु चरणों से नहीं जुड़े हुए, तो आपने गीता पढ़ी होगी, तो गीता का भावार्थ ये है, कृष्ण वंदे जगत गुरु। कृष्ण जो है वो गुरुओं के गुरु हैं। तो जैसे इन्होंने बताया है, इसका भावार्थ हिंदी में ये है कि जो गुरु महाराज जी हैं, जो गुरु होते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु और शंकर के प्रतिनिधि होते हैं, और वो हमारे जो जीवन में प्रकाश का सृजन करते हैं और अंधकार का नाश करते हैं। तो अब प्रकाश का सृजन कैसे होता है कि जो भी हमारे मन में भाव होते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो विकार होते हैं मन में, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष, गुरु महाराज जी इनकी क्लींजिंग करते हैं, इनको धीरे धीरे साफ करते हैं। और उसके बदले में वो हमारे मन में, अगर हम सच्चे भाव से जुड़ते हैं, जैसे कि आपने ये वचन सुना, हम सच्चे भाव से जब गुरु महाराज जी के श्री चरणों में जुड़ते हैं, तो वो हमारे मन में ये विकार हटाकर उसमें प्रेम
श्रद्धा, दया, भक्ति, समर्पण, ऐसे प्योर भाव उसमें भरते हैं, वो हमारे पूरे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो ये ही गुरु पूर्णिमा का मतलब है कि वो हमारे जीवन को परिवर्तित करती हैं। अब आप देखोगे तो स्थूल रूप से परिवर्तन नहीं है कि हमारी ये बाहर की बॉडी में परिवर्तन आएगा, बिल्कुल भी नहीं। वो हमारे भावों को, वो हमारे जो मन के विकार हैं उनको दूर करते हैं, साफ करते हैं और उनमें ये पॉजिटिव थॉट्स भरते हैं और फिर सफाई करके हमारे मन रूपी सिंहासन में गुरु महाराज जी स्वयं विराजमान हो जाते हैं। तो जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, परिवर्तन होता है कि जो अंधकार होता है, गुरु पूर्णिमा में पूर्ण चांद, जो पूरा हमारे चांद होता है, वो हमें उजाला और शीतलता प्रदान करता है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में जो गुरु महाराज जी हैं वो भी उजाला और शीतलता प्रदान करते हैं। तो हमारा जीवन जो है एक इतना हसीन हो जाता है, इतना प्यारा हो जाता है कि हम उसको शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते संगत जी। और गुरु महाराज जी ने क्या कहा है कि सिर्फ प्रेम से अगर आप उनको कोई भी भाव, अपने मन के भाव अर्पित करोगे तो वो उसको कबूल करते हैं। तो गुरु महाराज जी की जो महिमा है वो अपरंपार है और हम उसको शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल बयान नहीं कर सकते हैं। हमारी इतनी समझ नहीं है कि हम परमात्मा की, हम शिव, महाशिव की बढ़ियाइयों का गुणगान करें। लेकिन आज जो ऐसा दिन है तो मन कर रहा है कि बस उनकी महिमा गाते चले जाएं, उसका अंत ही ना हो। क्योंकि सत्संग तो हम कई बार करते हैं और सबके सुनते हैं और सबके सुनते भी हैं और करते भी हैं। तो संगत जी, गुरु महाराज जी की इतनी मेहर है, उस पल का शुक्राना है जब गुरु महाराज जी ने हमें अपने श्री चरणों में बुलाया। उस पल का शुक्राना है, उस क्षण का शुक्राना है जब गुरु जी ने अपने दर पे बुलाया। संगत जी, उनकी मर्जी के बिना, उनके हुक्म के बिना, उनकी आज्ञा के बिना कोई उनके दरबार तक पहुंच ही नहीं सकता। तो संगत जी, सच में वी आर वेरी वेरी ब्लेस्ड, बहुत ब्लेस्ड हैं कि गुरु महाराज जी ने हमें अपने श्री चरणों में जगह दी है, हमें अपने श्री चरणों के साथ जोड़ा हुआ है। तो उसका बेहद शुक्राना है, क्योंकि सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है। और हमें क्या चाहिए, हमें भौतिक पदार्थ गुरु महाराज जी ने दिए हुए हैं, तो क्या जब हम नहीं जुड़े थे तो हमारे मन में शांति थी? नहीं थी। क्योंकि जब गुरु महाराज जी के श्री चरणों में जुड़ते हैं ना, तो फिर बस यही होता है कि उनके चरणों के साथ प्रीति करें, उनसे प्रेम करें। तो वो भी प्रेम के और भाव के तो भूखे हैं। तो जब गुरु महाराज जी के श्री चरणों में हर कोई जब जाता है तो गुरु महाराज जी फरमाते हैं, हुण आए हो ना ते आंदे रहा करो, लंगर प्रसाद करके जाना। आज तो तुहाडी और तुहाडे पूरे परिवार की जिम्मेवारी मेरी है। और संगत जी, कितना शुक्राना करें, महाराज जी उसको इतने प्यार से निभाते हैं कि वो माता पिता के रूप में, भाई बंधु के रूप में और सबसे अच्छे एक फ्रेंड के रूप में, एक जैसे कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड होता है, जो हम अपनी बात किसी से भी शेयर नहीं कर सकते, हम गुरु महाराज जी से शेयर करते हैं और सच में वो हमें उसके आंसर्स देते हैं। तो जब हम जाते हैं तो गुरु महाराज जी हमेशा ही ये कहते थे कि लंगर प्रसाद करके जाना, क्योंकि लंगर प्रसाद में ही गुरु महाराज जी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। और बोलते थे जब संगत करते थे कि सत्संग शेयर करया करो, क्योंकि सत्संग जो शेयर करता है महाराज जी उसका भी कल्याण करते हैं, और जो सत्संग सुनते हैं महाराज जी उनका भी कल्याण करते हैं। दोनों तरफ से, जो सत्संग कर रहा है और जो सत्संग सुन रहा है, दोनों तरफ से गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स कॉन्टिन्यूस चल रही होती हैं। तो जो भी संगत अब लाइव सुन रही है, गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अरदास है, महाराज जी उनको और उनके पूरे परिवार को ब्लेस करें। और जो नहीं भी सुन रहे हैं, अपने अपने घरों में बैठे हैं, आज के दिन गुरु महाराज जी गुरु पूर्णिमा के दिन अपने बेशुमार ब्लेसिंग्स पूरी संगत पे नौछावर करें। और आज ही गुरु दक्षिणा का दिन होता है, जब गुरु महाराज जी से इतना कुछ लेते हैं तो हम क्या दे सकते हैं संगत जी।
अपने मन से ही प्रश्न करो हम क्या दे सकते हैं। सब कुछ तो परमात्मा का दिया हुआ है, गुरु महाराज जी का दिया हुआ है, उनके दिए में हुए में से हम उनको क्या भेंट चढ़ाएं, कुछ नहीं। तो यही सब संतों ने, सब महापुरुषों ने ये कहा है कि परमात्मा सिर्फ भाव के भूखे हैं, वो आपके मन के भाव देखते हैं कि आप सच्चे दिल से उनको पुकार रहे हो क्या नहीं। तो संगत जी जब हम जुड़ते हैं तो गुरु महाराज जी तो इतने प्यार से हमें अपने गले लगाते हैं, इतने प्यार से गले लगाते हैं कि हमारी कोई परेशानी वो रहने ही नहीं देते और हमें ठीक कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, ब्लेस कर देते हैं और उसका हमें आभास तक भी नहीं होता। हमें पता ही नहीं चलता कि गुरु महाराज जी ने हमें कब ब्लेस करा है और हम ठीक हो गए हैं। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। ये आई थिंक 4 इयर्स बैक मेरे को फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम हो गई थी और बहुत पेन होता था। राइट हैंड में फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम हुई थी और पहले तो पेन होता था, फिर ऑर्थोपेडिक को दिखाया। उन्होंने जब एक्सरे करा तो उन्होंने कहा काफ़ी गैप आ गया, आपकी सर्जरी होगी, इसके अलावा तो और कोई इलाज ही नहीं है। और इन बिटवीन उन्होंने बोला कि 1 वीक की आप फिजियोथेरेपी करवा लीजिए। तो जब मैंने फिजियोथेरेपी कराई तो थोड़ा तो आराम आया, लेकिन मैं कहूँ कि मैं बिल्कुल क्योर हो गई थी, ऐसी बात नहीं थी। तो फिजियोथेरेपिस्ट ने जब मेरी एक्सरसाइज वगैरह करी तो उन्होंने बोला कि नहीं आपको सर्जरी तो ज़रूर करवानी पड़ेगी। फिर 1-2 महीने मैं ठीक रही, फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई, पर मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, मैंने वही जो मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन था मैंने फिजियोथेरेपी ली। तो वो कहते हैं घर में एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी और थोड़े दिन 10-15 दिन करा, 1 महीना करा और फिर उसके बाद तो लेडीज़ हैं ना बस छोड़ दिया। तो बहुत प्रॉब्लम होती थी संगत जी, इतनी प्रॉब्लम होती थी कि मैं अपना काम भी खुद नहीं कर सकती थी, ना मैं चेंज कर सकती थी, ना कॉम कर सकती थी। मतलब मेरा हाथ ऊपर जाता ही नहीं था। तो बड़ी परेशानी होती थी, बहुत ज़्यादा मैं पेन में रहती थी। और जब भी मैं ड्रेस चेंज करती थी या कुछ करती थी तो हमेशा मैं कहती थी गुरुजी करते करते मैं चेंज करती थी और हाथ ऊपर नहीं जाना था, डॉक्टर ने मना कर दिया था। तो फिर मैंने एक बार फिर फिजियोथेरेपी के लिए गई और वो शायद कहते हैं ना गुरु किसी भी रूप में आ जाते हैं। तो संगत जी जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा आंटी आपका तो थोड़ा हाथ मूव कर रहा है। मैंने तो ऐसे पेशेंट्स को भी ठीक करा है जिनका हाथ बिल्कुल मूव करना बंद हो गया था। तो पर मैं आपको जो एक्सरसाइजेस बता रही हूँ वो आपको लाइफ लॉन्ग करनी है। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं कर लूँगी, लेकिन आप मुझे किसी तरह भी ठीक कर दो, मुझे सर्जरी नहीं करवानी है। तो मैंने कहा नहीं, हम एक सेकंड ओपिनियन भी ले लेंगे। फिर उसके बाद मैंने फिजियोथेरेपी करी, मुझे थोड़ा बहुत आराम आया और मैं अपना छोटा बेटा मेरा गुड़गांव है, वहाँ पे हमारा घर है, तो हम गुड़गांव आ गए। तो संगत जी तब मैं इतनी संगत को नहीं जानती थी गुड़गांव की संगत में, पर गुरुजी की कृपा से मुझे वहाँ सत्संग मिला। मैंने सत्संग में ज्वाइन करा और जाना शुरू कर दिया। मतलब 1 वीक में 2 सत्संग तो ज़रूर होते थे और आई थिंक 1 मंथ में मैं 6 और 7 सत्संग अटेंड करती थी। तो बड़े मंदिर में भी खूब जाना हुआ क्योंकि मेरा बेटा एडवर्टाइजमेंट में है और एमएनसी में हमेशा सैटरडे संडे ऑफ होता है। और जब भी मैं बोलती थी कि बेटे सैटरडे या संडे को आपकी छुट्टी है, मुझे बड़े मंदिर लेके जाओ, और वो संगत जी कभी भी नहीं हमें मना करता था, कभी भी नहीं। गुरु महाराज जी की इतनी मेहर है कि पूरा परिवार ब्लेस्ड है, उन्होंने पूरी फैमिली को ब्लेस करा है। इतने प्यारे बच्चे हैं, इतने आज्ञाकारी हैं कि सबका मतलब ना तो उनके मुंह में है ही नहीं है। तो जब भी मैं कहती थी कि बड़े मंदिर जाना है तो वो लेके जाता था। और मैंने सत्संग में भी बहुत मतलब अटेंड करे। और एक बार मैं अपनी मम्मा के घर में गई तो मेरी भाभी ने पूछा कि दीदी आपको भी तो फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम थी, आपने फिर किस डॉक्टर का ट्रीटमेंट लिया? क्योंकि उसके बहुत क्लोज रिलेशन में किसी को प्रॉब्लम हुई थी और उनको इतना सीवियर पेन हुआ था कि वो फेंट होके गिर गई थी। तो मैं एकदम शॉक संगत जी, रियली मैं इतनी शॉक्ड हो गई क्योंकि मैं बिल्कुल भूल चुकी थी, जब दर्द ही नहीं होता था, बिल्कुल पेन नहीं होता था और दिमाग से बिल्कुल ब्लैंक हो गया था कि मुझे ये प्रॉब्लम भी है।
तो मैं तो एकदम हैरान कि हाँ गुरुजी मुझे तो ये प्रॉब्लम थी, ये कैसे ठीक होगी? उसने कहा, मैं 2 मिनट तो चुप रही, उसने कहा किस डॉक्टर को दिखाया? मैं कहा भई हमारे डॉक्टरों के डॉक्टर तो गुरु महाराज जी हैं। और क्योंकि एक बहुत ही प्यारा शायद शब्द है ना, मेरा वैद गुरु गोविंद, मेरा वैद गुरु गोविंद। और सच में ही गुरु महाराज जी ने मुझे ब्लेस करा। और कैसे करा कि मैंने उसको कहा कि मैंने तो किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, गुरुजी ने ही मुझे ठीक करा है। उन्होंने ही सत्संग में बुला बुला के, लंगर प्रसाद खिला के, बड़े मंदिर में बुला के। और उस दौरान मैं कम से कम 6 महीने अगर मैं रही हूँ, तो मैं बहुत फ्रीक्वेंट गुरु महाराज जी की कृपा से बड़े मंदिर जाती रही थी। और संगत जी मेरे को पता ही नहीं चला कि कब ये मेरा फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम दूर हो गई। मुझे सर्जरी भी नहीं करवानी पड़ी और मैंने फिजियोथेरेपी भी नहीं करी, कोई मेडिसिन भी नहीं करी। तो वही मैं कहती हूँ, हम थोड़ा सा भी करते हैं और दुनिया को गाते हैं कि हम ये पाठ करते हैं, हम ये करते हैं, हम अमृत वेला करते हैं, हम ये करते हैं, इंक्लूडिंग मी। कि मैं किसी की बात नहीं कर रही, मतलब मैं कहती हूँ कि कितना मैं हमारे मुंह पे चढ़ा हुआ है। मैं ये करती हूँ और गुरु महाराज जी देखो वो ठीक भी कर देते हैं और सेहत भी बख्शते हैं। पहले महाराज जी कहते हैं कि मैं आपको हेल्थ बख्शता हूँ, अगर वो हेल्थ बख्शते हैं तो उसके बाद वो सारी चीज़ें भी हमें प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि जब हेल्थ ही नहीं होगी तो फिर हम कुछ सेवा भाव वगैरह मतलब हम नहीं कर सकते इतना, जब तक हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे। तो गुरु महाराज जी ये कहते हैं कि पहले मैं आपको हेल्थ बख्शता हूँ। तो उसके लिए गुरु महाराज जी का लख 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 बारी शुक्राना है कि गुरु महाराज जी कितने लोगों को, कितनी संगत पर अपनी कृपा करते हैं, मेहर करते हैं और उसे बताते भी नहीं है। तो फिर मैंने जो उसका गुरु महाराज जी की कृपा से शुक्राना सत्संग भी किया था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी ऐसे ही एक और भी सत्संग है कि गुरु महाराज जो है वो अपने संगत को इतना प्यार करते हैं, ये तो आप सभी को ही पता है कितना प्रेम करते हैं गुरु महाराज जी अपनी संगत को। और हमेशा गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि ये जो गुरु संगत है ये ही मेरा परिवार है, जो गुरु संगत है ये ही मेरा परिवार है। तो सोच लो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, कितनी बड़ी महाराज जी की कृपा है कि जो उन्होंने अपने अपने परिवार में शामिल करा। और इतना प्यार करते हैं संगत जी, इतना प्यार करते हैं। उसका भी मैं एक आपको छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। और ये इतना पुराना सत्संग है ना, और मैंने भी कितने ऑडियो क्लिप्स और लाइव भी कुछ करे हैं, लेकिन कभी भी ये सत्संग शेयर नहीं करा। तो मैं वही कहती हूँ ना, हम कोई बोलने वाले नहीं होते, गुरु महाराज जी स्वयं हमारी रचना में विराजमान होते हैं और वो वही बुलवाते हैं जो उनको बुलवाना होता है, और वही सत्संग भी शेयर करवाते हैं जिससे उन्होंने किसी का कल्याण करना होता है। तो संगत जी ये एक बार हम किसी के घर सत्संग में गए तो उन आंटी ने शुक्राना सत्संग करा था। उनका कैंसर था और वो बिल्कुल ठीक, गुरु महाराज जी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। तो जब लंगर प्रसाद के बाद नेचुरली जिनके घर में होता है वो आंटी या अंकल शुक्राना सत्संग पहले वो ही शुक्राना करते हैं कि गुरु महाराज जी उनके घर में आए हैं, विराजमान हुए हैं। और सब वैसे तो है, ये नहीं कि गुरु महाराज जी ओमनी प्रेजेंट, वो तो हर पल हर क्षण हमारे पास हैं, लेकिन जब हम सत्संग करवाते हैं तो वो एक ओकेजन हो जाता है। तो स्पेशल गुरु महाराज जी को इनवाइट जाता है, इनविटेशन होता है कि गुरु महाराज जी आप आइए और पूरे संगत को ब्लेस कीजिए। तो जब लंगर प्रसाद के बाद आंटी को शुक्राना सत्संग के लिए खड़ा किया तो बस उन्होंने जय गुरु जी बोला और शी वॉज लिटरली क्राइंग। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला गुरु महाराज जी के लिए। तो हम समझ सकते थे उस टाइम उनके दिल में क्या बीत रही है। तो उनके अंकल ने सत्संग शेयर करा। तो संगत जी प्लीज़, बहुत ही प्यारा सत्संग है और आज के दिन गुरु महाराज जी करवा रहे हैं तो नेचुरली वो पूरी संगत को ब्लेस कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि इनको भाई 4th डिग्री का कैंसर था, ट्यूमर था और कीमोथेरेपी वगैरह सब चली है और अब इनकी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आई है।
तो संगत जी उन्होंने जो अंकल ने शेयर करा, उन्होंने कहा कि उनके कोई फैमिली फ्रेंड थे, जब गुरुजी चोले में थे तो वो एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे और गुरु महाराज जी ने ऐसे ऊपर हाथ करा सिर से ऊपर, और बहुत बड़ा मिश्री का एक पीस, उन्होंने बोला मिश्री का बहुत बड़ा डला गुरु महाराज जी के हाथ में आ गया। उन अंकल के जिनके घर सत्संग था, उनके फ्रेंड बैठे हुए थे उस टाइम, तो उनके हाथ में आया और गुरु महाराज जी ने, एक गोल्डी अंकल हैं शायद, मैंने उनका सत्संग सुना हुआ है, अगर मैं गलत हूँ तो गुरु महाराज जी माफ़ करना, गोल्डी अंकल थे, गुरु महाराज जी ने कहा अपना रुमाल ले और ये प्रसाद ले, तो जितना उनके हाथ में आया वो उन्होंने लिया और बाकी सारा प्रसाद नीचे कारपेट पे बिखर गया। तो गुरु महाराज जी ने, जो जितनी संगत वहाँ प्रेजेंट थी, उन्होंने कहा आप सब ये प्रसाद अपने पास रखो, ये सचखंड का प्रसाद है। ये गुरु महाराज जी ने खुद अपने मुखारविंद से बोला है, अपने मुख से ये शब्द बोले हैं कि ये सचखंड का प्रसाद है और इसको आपे आगे बढ़ाना है, मतलब बांटना शब्द नहीं बोलना। ये गुरु महाराज जी ने नहीं कहा, उन्होंने कहा ये जो प्रसाद है इसको आगे बढ़ाना है, बहुत ब्लेस्ड ये प्रसाद है। तो अंकल ने बोला कि उन फ्रेंड ने जिनको गुरु महाराज जी ने ये प्रसाद दिया था बहुत सारा, तो उन्होंने उनको वो प्रसाद कैसे भी कोरियर करवाया या जैसे भी दिया, ये मुझे इतना डिटेल नहीं पता, तो वो उन आंटी ने रेगुलर खाया गुरुजी का नाम लेके, क्योंकि गुरु महाराज जी कहते हैं कि अगर आप दवाई भी लेते हो वो तभी असर करती है जब महाराज जी उस दवाई को ब्लेस करते हैं। अगर आप मतलब जब भी आप दवाई लो या कुछ भी लो, आप जय गुरु जी बोल के लो, महाराज जी बोलते हैं कि वो दवाई भी तभी मैं उसको ठीक करता हूँ, वो असर करती है जब गुरु महाराज जी उस मेडिसिन को ब्लेस करते हैं। तो आंटी ने वो जो सचखंड का प्रसाद था मिश्री का, वो कहते हैं मैंने काफ़ी टाइम लिया और वो गुरु महाराज जी की कृपा से आज बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो उसके बाद अंकल ने कहा जब आप लंगर प्रसाद कर चुके थे, आज्ञा लोगे, तो उन्होंने साथ में ही ट्रे में छोटे छोटे पाउचेज रखे हुए थे मिश्री के, तो उन्होंने कहा कि एक एक संगत जी उठा ले और आप आगे उनको मतलब बदाना आगे हर संगत को जिसको भी ज़रूरत है, और आप उनको आप बदाना प्रसाद को देना, मतलब जितना मिश्री का प्रसाद है उसमें और ऐड करना और आगे सबको देना। तो संगत जी मुझे इतनी अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई मुझे क्या सारी संगत को कि जो गुरु जी महाराज ने छुआ हुआ है उस प्रसाद को, और इतना ब्लेस्ड प्रसाद है तो वो हमें मिल रहा है। मैं बड़ी खुश हुई और उसके 2 दिन बाद ही मेरी दिल्ली की फ़्लाइट थी और मैंने घर में आते ही वो बहुत ही प्यार से जो वो पैकेट था उसको एक पाउच में रखा और जो पर्स मैंने लेके जाना था उसमें डाला, और मन में क्या भाव आ रहा है कि मैं ना ये जाके ना अपनी मम्मा के घर जाऊंगी, उनको दूंगी, अपने सिस्टर इन लॉ के, नेचुरली जब हम बाहर मतलब बेंगलोर से अगर हम गुड़गांव जाते थे तो सब रिलेशंस में मिलना जुलना होता ही है, तो मेरे मन में था मैं सबको दूंगी, लेकिन तब तक मुझे सत्संग नहीं मिला था, गुड़गांव में नहीं मिला था। ये भी एक बहुत बड़ा सत्संग है, लेकिन आज नहीं शेयर करूंगी, बहुत लंबा हो जाएगा कि मेरे को गुरुजी ने कैसे मैसेज के थ्रू, किसी के मैसेज के थ्रू मुझे सत्संग अटेंड करवाया, और जहाँ सत्संग होता था उस सोसाइटी में सिर्फ संगत जी कन्वेंस में सिर्फ 8 और 10 मिनट्स का रास्ता था। इतनी कृपा थी, और मैं कहती हूँ इतने मैंने 6 मंथ्स में सत्संग अटेंड करे हैं, इतने सत्संग अटेंड करे हैं कि गुरुजी ने कहते हैं ना कि आनंद के सरोवर में डुबो दिया था, कि इतने ब्लेस्ड सत्संग, और जिनके घर हम जाते थे वो तो बिल्कुल ब्लेस्ड थे। 24/7 उनके घर गद्दी लगी हुई थी, पूरा गुरु महाराज जी का रूम था, बेड था। तो आप लास्ट वीक में वो वसुधा झा आंटी आई थी इसी ग्रुप में और उन्होंने अपना पूरा दरबार आपको दिखाया था, बहुत ब्लेस्ड है। 24/7 उनके घर मंत्र जाप चलता है, और इवन जो संगत होती है वो वहाँ से मतलब ब्लेस्ड जल प्रसाद लेके जाती है, और वो अपने मुंह से सत्संग शेयर करते हैं कि जितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी थी वो बिल्कुल गुरु महाराज जी क्योर कर देते हैं। तो सिर्फ ये विश्वास की बात है संगत जी। तो क्या हुआ, वो सत्संग जो मेरे वो पर्स में ही पाउच पड़ा रहा, और मैं सब रिलेटिव्स के घर हो भी आई, लेकिन एकदम कहते हैं ना इतनी मेरी मेमोरी मतलब
नहीं है कि मतलब इतनी मैं लूज नहीं करती कि ठीक है मेरी मेमोरी, लेकिन मैं बिल्कुल भूल गई कि मेरे पास वो सचखंड का प्रसाद है। मतलब मैं जिस जिस रिलेशन में उनको मिलने गई अपने रिलेटिव्स को, किसी को भी मैंने प्रसाद नहीं दिया। हालांकि मेरे भैया भाभी सब गुरु महाराज जी के डिवोटी हैं, इवन मैंने अपने बेटे को भी नहीं दिया, बिल्कुल भूल गई। तो ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि गुरु महाराज जी अपनी संगत को कितना कितना प्रेम करते हैं। तो संगत जी, जब मैं वहाँ गुड़गांव में आंटी के घर जहाँ एवरी वेडनेसडे सत्संग होता था, तो मैं गई, और जब सत्संग खत्म हुआ तो अंकल सत्संग शेयर कर रहे थे। संगत जी, सुनने वाली बात है, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। उस टाइम मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ, तो जब मैं उनका सत्संग सुन रही थी तो गुरु महाराज जी की, बिल्कुल गुरु महाराज जी की आवाज आई कि जो तेरे पर्स विच सचखंड का प्रसाद है वो पूरी संगत नू वंडना है। तो मैंने एकदम ऐसे, मेरे को लगा पता नहीं क्या है, मतलब टेलीपैथी के थ्रू हम क्वेश्चन करते हैं, गुरु महाराज जी के आंसर्स मिलते हैं। ये बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है, जब हम मेडिटेशन में होते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हम गुरु महाराज जी से शेयर करते हैं, गुरु महाराज जी हमें चाहे मैसेज के थ्रू या किसी संगत का फोन आ जाता है या खुद अपने उनके गुरु महाराज जी के ग्रुप में हमें वो संदेश मिल जाता है कि हमें क्या करना है। लेकिन उस टाइम फिर मेरे को लगा कि ऐसे ही हुआ है। फिर संगत जी 2 मिनट बाद मुझे इतनी तेज आवाज आती है कि जो पर्स में सचखंड का प्रसाद है वो सारी संगत को वंडना है, सारी संगत को वंडना है। पंजाबी में बोला है, जो तेरे पर्स में सचखंड का प्रसाद है वो सारी संगत को वंडना है। मैं हैरान होगी, मैंने देखा 2-3 पर्स होते ही हैं हमेशा लेडीज के पास। मैंने कहा चेक करूँ वो इसी पर्स में है या मैं घर भूल आई हूँ। वो प्रसाद उसी पर्स में एज इट इज पाउच बना हुआ था, और ये 5 महीने बाद की बात है, और मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि मेरे पास प्रसाद है। मैंने उसी टाइम गुरु महाराज जी के श्री चरणों में माफी मांगी, और मैंने खड़े होके पूरी संगत को बोला, ये शॉर्ट में सत्संग सुनाया, और मैंने कहा जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो मैं आप सब के लिए सचखंड का प्रसाद लेके आऊंगी। तो मैंने उस टाइम वो पूरे छोटे छोटे उसमें मिश्री मिला के पाउच बनाए, और जब नेक्स्ट सत्संग में मैं गई तो मैंने उन आंटी के, जिनके घर में सत्संग होता था, मैंने उनको दिया, और मैंने कहा पूरी संगत में बांट दो। तो आंटी ने भी ये सत्संग सुना, वो कहते हैं नहीं ये बहुत ही ब्लेस्ड प्रसाद है, सचखंड का है, तो हम ये उन लोगों को देंगे जो बहुत क्रिटिकल होते हैं, तो भाई जो जिनको सच में इसकी ज़रूरत है। मैंने कहा नहीं, गुरु महाराज जी ने 2 बार मुझे आज्ञा दी है, 2 बार मुझे बोला है कि ये पूरी संगत में बांटना है, तो आप पूरी संगत को बांटो, और कम पड़े तो मैं और लेके आऊँगी। और गुरु जी की कृपा, पूरी संगत को वो पूरे हो गए, और जो बचे थे वो आंटी ने अपने पास रख लिए कि वो किसी को भी ज़रूरत होगी तो मैं उनको ये ब्लेस्ड प्रसाद दूंगी। तो शुक्राना है गुरु जी का, लख लख बारी शुक्राना है कि इससे ये सिद्ध होता है, गुरु जी ने पहले प्रसाद पूरा अपनी संगत में डिस्ट्रीब्यूट करवाया, मेरे से पूरी संगत में बांटा। हो सकता है कि उसमें कितने लोगों को ज़रूरत होगी उस टाइम प्रसाद की, उस ब्लेस्ड प्रसाद की, उस सचखंड प्रसाद की ज़रूरत होगी। तो संगत जी उन्होंने, महाराज जी ने उस टाइम पूरी संगत में बंटवाया। तो इससे देखो कितना मतलब प्यार झलकता है गुरु जी का, कि कितना प्रेम करते हैं वो, कितना प्यार करते हैं वो अपनी संगत को। तो उसके लिए लख लख बारी शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी के श्री चरणों में, शत शत नमन है, श्वास श्वास से नमन है, हर पल शुक्राना है। बस हम भावों के अलावा हम गुरु महाराज जी को कुछ भी नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते। जो उनके थोड़े से वचन है, थोड़े से वचन है संगत जी, अगर हम वो ही अपने जीवन में उतार लेते हैं ना, तो हमारा जीवन इतना सुहेला हो जाएगा, इतना मतलब खुशहाल हो जाएगा कि जब हम खुश होंगे तो हम भी अपने चारों तरफ खुशियां ही खुशियां बांटेंगे। तो छोटे से थोड़े से वचन है जो उन्होंने समय समय पर संगत जी को कहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा है कि सब तो पहले एक चंगा इंसान बने। अगर आप इंसान अच्छे नहीं हो, कह रहे हो, मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हम गुरु महाराज जी के श्री चरणों के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन तब भी हमारे मन में अगर हमें कोई कुछ बोल देता है और हम फिर उसको कटु वचन बोलते हैं, तो हम कहाँ गुरु महाराज जी के संगत हैं। बिल्कुल भी मैं अगर मेरे मुंह से भी कोई गलत वर्ड निकलता है तो इट मीन्स वी आर नॉट रियली कनेक्टेड
विद द गुरु जी। क्योंकि अगर वो कोई कुछ बोलता है तो हमें वो भी शुक्राना करना चाहिए, गुरु महाराज जी शुक्राना है कि आप हमारा कोई कष्ट काट रहे हो। संगत जी, अगर आपको कोई कुछ बोलता है ना, तो आप सोचा करो ये आपका ही कर्म है जो आपने बोया है, और काटना भी हमें है। हमने बोया है ना, तो काटना भी हमें है। अगर हम किसी को गलत कुछ कह के आए हैं पिछले जन्म में, तो हम कैसे उम्मीद लगाएं? क्यों हम किसी से होप करें कि वो हमें अच्छा कहेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो आप इतनी आप में पेशेंस होनी चाहिए अगर आप गुरु की संगत हो, कि किसी को अपशब्द मत करो। यही को शुक्राना गुरु जी कि आपने देखो हमारा कोई कष्ट जो था वो मिटा दिया, शुक्राना। और उसको भी जिसने कहा है उसको भी गुरु महाराज जी अपने श्री चरणों के साथ जोड़ो। जब आप पॉजिटिव वाइब्स किसी को दोगे ना, गिव एंड टेक है संगत जी, आप पॉजिटिव वाइब्स दोगे तो यकीन मानिए आपको वहां से भी हमेशा पॉजिटिव वाइब्स ही आएंगी। हमेशा हमेशा, कभी नहीं हो सकता कि आप अगर ठीक बोल रहे हो और आप ठीक बोल रहे हो तो वो भी ठीक बोलेगा। पर अगर हम गुरु जी की संगत है, अगर वो ठीक नहीं भी बोल रहा, देखो हर कर्म प्राणी का अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना नेचर है। अगर घर में भी, घर गृहस्थी में भी 4-8 प्राणी है, कुछ बोल देते हैं, तो आप गुरु जी की संगत हो ना, ठीक है वो लोग भी जुड़े हुए हैं। अगर आप बड़े हो, आप कुछ नहीं बोलोगे तो बहुत अच्छी बात है। कितना आपको सुकून मिलेगा, मन की शांति मिलेगी, और क्या चाहिए? क्योंकि शुक्राना करो महाराज जी का। सपोज आपकी ड्रेस पे कुछ गिर जाता है, तो आप क्या उसको गिरा रहने देते हो? नहीं ना, हम फटाफट उसको चेंज करते हैं, क्लीन करने की कोशिश करते हैं, तो खुश होते हैं ना जब वो दाग मिट जाता है। ऐसे ही जब गुरु महाराज जी हमारा कर्म कोई मिटा रहे हैं, तो उसके लिए गुरु महाराज जी का लख लख वारी शुक्राना है, और उस बंदे का भी शुक्राना है, भाई उसने हमारा कोई कर्म काट दिया है। तो संगत जी हमेशा गुरु महाराज जी कहते थे सब तो पहला एक चंगा इंसान बनो, मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। सही बात है। और बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखो। अगर आप पॉजिटिव लोगे, पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव एक माहौल, एटमॉस्फेयर हमारे पास रहेगा, तो हम सब पॉजिटिविटी एक दूसरे को बांटेंगे, तो हमें भी रिटर्न में पॉजिटिव ही सब कुछ मिलेगा। और गुरुजी ने ये पक्का बोला कि नो ABC। बड़ी बार ये मैसेज भी आया, बड़ी बार गुरु महाराज जी का ये महामंत्र समझ लो। नो ABC मीन्स नो अब्यूज, नो ब्लेम, नो क्रिटिसिज्म। कि किसी को भी अब्यूज मीन्स ये नहीं होता कि हम गाली गलौज करें, किसी की निंदा सुननी भी अब्यूज ही। किसी की निंदा नहीं सुननी है, किसी को ब्लेम नहीं करना। ब्लेमिंग गेम में कुछ नहीं पड़ा संगत जी, सिर्फ हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं और मन की शांति गवा बैठते हैं। नो ब्लेम, नो ब्लेम, नो क्रिटिसाइज कि मैं ठीक हूँ, फलाना गलत है, मैं ठीक हूँ। हर कोई, ये पक्की बात है, एक ह्यूमन नेचर है कि हम कहेंगे हम ठीक हैं वो गलत है, हम ठीक हैं वो गलत है। तो ये ब्लेमिंग गेम नहीं होनी चाहिए, क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। तो गुरु महाराज जी ने बड़ी बार हर संगत को, जब वो फिजिकल फॉर्म में थे तब भी बोला है, और वो संगत आज भी, वो जो संगत है वो इन वचनों को रिपीट करती है कि बी पॉजिटिव और नो ABC। हम किसी को जज करने वाले होते कौन है कि हम ठीक है वो गलत है? जजों के जज तो हमारे परमात्मा बैठे हुए हैं ना, महाशिव है जो हम सबको देख रहे हैं, तो फिर हम क्यों करें? तो अगर हम यही कहेंगे नो ABC तक ही हम अपने जीवन में उतार लेंगे, तो संगत जी Z तक जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इतने में ही हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है। और इस पावन अवसर पे, गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पे, गुरु जी के श्री चरणों में लख लख प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। सारी संगत को खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी गुरु महाराज आज सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, क्योंकि आज का दिन सिर्फ गुरु महाराज जी का, परमात्मा और भगवान और भक्त और गुरु और शिष्य का होता है। तो गुरु महाराज जी सबको ब्लेस करें, सबकी झोलियां खुशियों से भर दें, सब पे कृपा करें, दया करें, मेहर करें। और अरदास करती हूँ अंत में कि गुरु महाराज जी सारी संगत को अपने प्रेम के रंग में रंग लें। संगत जी सबको अपने प्रेम के रंग में रंग लें, और वो रंगी हुई चुनरिया जो है, उनके प्रेम के रंग की जो चुनरिया है, वो सारी संगत को उड़ा दें।
उड़ा दें। वो गुरु नाम का एक कवच होगा जो हमें हर मुसीबत से, हर कष्ट से बचा लेगा। तो बस उनके प्रेम में बंधते जाओ और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब गुरु महाराज जी आपको अपनी ओर खींचते चले जा रहे हैं, खींचते चले जा रहे हैं। तो संगत जी, इसी पे एक मैं आपको छोटी सी स्टोरी कह लो, स्टोरी शेयर करती हूँ। एक उसका बहुत अच्छा भावार्थ है कि जैसे हीर रांझा की ये स्टोरी है कि वो हीर जो थी काफ़ी दिनों से रांझा के साथ मिली नहीं थी, काफ़ी दिन हो गए थे। तो वो वैराग सह ही नहीं पा रही थी, तो घर से निकल पड़ी और एकदम सड़कों में, मतलब उसको अपनी सुध नहीं है, बाल बिखरे हुए, कपड़े इधर उधर हो रहे हैं और वो भागती जा रही है और पुकार रही है। ये वैराग वाली स्थिति थी उसकी कि रांझा रांझा रांझा। तो जब वो सड़क पे जा रही होती है तो एक, जैसे कहते हैं ना, जब ये नमाज पढ़ते हैं और अगर ये मस्जिद तक नहीं पहुंच पाते तो ये लोग बड़े ही पंक्चुअल होते हैं, उसी टाइम ये एक कपड़ा बिछा के कहीं भी ये अपनी नमाज अदा करते हैं। तो ऐसे ही एक फकीर बाबा सड़क पे बैठ गया और उन्होंने नीचे एक कपड़ा बिछाया हुआ था। तो जो हीर थी वो भागती हुई रांझा 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 करते हुए, उसका पैर जो है वो उस कपड़े पे आ जाता है, वो आगे चली जाती है। तो वो जो फकीर होता है वो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो इतना उसको अपशब्द बोलता है कि ए लड़की, तुम्हें अक्ल नहीं है, मैं खुदा की बंदगी कर रहा था और तुमने इसमें खलल डाल दिया, विघ्न डाल दिया। तो वो इतनी जोर से चिल्लाता है और वो पीछे मुड़ के देखती है और वे वापस आती है। तो कहती है, हीर वापस आती है उस फकीर के पास, कहती है क्या हुआ बाबा, बड़े प्यार से पूछती है क्या हुआ बाबा। वो कहता है तुम्हें पाप लगेगा, मैं इबादत कर रहा था और तुमने उसमें विघ्न डाल दिया। तो वो 2 मिनट चुप रहती है, बड़े प्यार से उस बाबा को देखती है और कहती है कि हे बाबा, मुझे ये बताओ कि ये तुम्हारी कैसी बंदगी है, ये कैसी तुम्हारी खुदा की इबादत है कि तुम खुदा की बंदगी कर रहे हो और तुम्हें मैं नजर आ गई। मैं तो एक संसारिक प्रेमी के पीछे भाग रही थी और मुझे तो तुम्हारा खुदा भी नजर नहीं आया। तो स्टोरी बहुत ही छोटी है लेकिन भाव बहुत बड़ा है कि बस हर पल हर क्षण गुरु महाराज जी की भक्ति में, प्रेम में डूबे रहो। ये भाव भी गुरु महाराज जी हमें देते हैं। ये नहीं है कि हम कहेंगे कि हम गुरु महाराज जी श्रद्धा या समर्पण हमें अपने आप आ जाता है। वो मैंने पहले ही सत्संग में शेयर करा है कि जब वो हमारी पूरी मन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब परिवर्तित कर देते हैं, एकदम चेंज कर देते हैं। और हमें अब जब हम गुरु जी के श्री चरणों में जुड़े हैं तो आज गुरु पूर्णिमा का बहुत ही शुभ अवसर है। तो हम ये भी संकल्प लेते हैं कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, कोई नॉट नेगेटिव थॉट हम अपने मन में नहीं लाने देंगे। क्योंकि आपको मालूम है गुरु महाराज जी को सफाई बहुत पसंद थी और अगर आपका मन ही मैला होगा तो बताओ गुरु महाराज जी का सिंहासन कहाँ लगाओगे। वो तो मन मंदिर में विराजमान है। चाहे आपके पास सबूत नहीं, आप सत्संग ना करो, कुछ ना करो, बस भाव से उनको अपने मन मंदिर में बिठा लो और एक आवाज दे के सच्चे हृदय से पुकारो और वो दौड़े ना चले आए तो फिर कहना। तो संगत जी, लख लख बारी शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है आज के सत्संग के लिए गुरु महाराज जी के चरणों में। और आप सबका धन्यवाद जिन्होंने ये सत्संग सुना है। और आखिर में यही कह के गुरु महाराज जी सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, सबको ब्लेस करें, उनकी सारी फैमिली को ब्लेस करें, बच्चों को ब्लेस करें और सबको अपने श्री चरणों के साथ जोड़े। क्योंकि जिस आनंद और मौज में हम जी रहे हैं, पूरा कायनात उनकी आनंद और मस्ती का आनंद उठा सके। इसी अरदास के साथ गुरु महाराज जी के श्री चरणों में वंदना। और एक शायर ने शायद बहुत अच्छी बात की है कि तुझे पा लेने के बाद अब क्या मांगू मैं उस खुदा से, तुझे पा लेने के बाद अब क्या मांगू मैं उस खुदा से, अब तो ये हाथ भी नहीं उठते तेरी बंदगी के लिए। मीन्स कि जब हम रब को मांग लेते हैं तो बस वहाँ मौन और शून्य हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरणों में बारंबार शुक्राना, लख लख वारे शुक्राना। थैंक यू गुरु महाराज जी, थैंक यू संगत जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वी लव यू गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत।